हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं रात का रक्षक डोगा की एक रोमांचक कॉमिक्स, चार मीनार का दूसरा और अंतिम भाग। अगला चैलेंज धनिया चाचा के लिए था। विश्व हैवीवेट चैंपियन धनिया खान को चैलेंज। मेरा अनुमान बिल्कुल ठीक था। रिंग में आमने सामने पहुंचे धनिया चाचा और कीर्तिमान। धनिया चाचा, चैलेंज का करारा जवाब दो। सूरज की भ्रकुटियों पर उस वक्त तनाव बढ़ गया। ये पत्र मुझे कीर्तिमान ने आपको देने के लिए दिया है। सूरज ने पत्र खोला। सूरज ही डोगा है। अगर ये राज राज ही रखना चाहते हो तो इस बार डोगा बनकर मुझ पर गोली चलाने की भूल मत करना। अगर चार चैलेंजों से पहले मुझे कुछ हो गया तो इसके बाद मैंने जो इंतजाम किया है वो सब पर ये राज फाश कर देगा। कीर्तिमान। सूरज ने विवशता से दांत पीसते हुए उस कागज की छोटी छोटी कतरनें बनाकर उड़ा दी। आज सूरज तुझे रिंग में ही ललकारेगा। जबकि इधर चाचा, तुमने हैवी वेट विश्व चैंपियनशिप सिर्फ 30 सेकंड में जीत ली थी, मगर मुझे इतनी देर नहीं लगेगी। मुझे लगेंगे सिर्फ 10 सेकंड। हम्फ। धनिया चाचा उठो, धनिया चाचा उठो। 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10। विजेता। ठहरो। किसी खिलाड़ी को विजेता तब घोषित किया जाता है जब उसे कोई चैलेंज करने वाला ना हो। मैं अभी मौजूद हूं। कीर्तिमान को मुझसे मुकाबला करना होगा। गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ ही भागता है। तूने बिल्कुल ठीक कहा कीर्तिमान। धाड़। अब देखते हैं कि कौन गीदड़ है और किसकी मौत आई है। धाड़। हुम्फ। कीर्तिमान के उस शक्तिशाली प्रहार से कीर्तिमान के उस शक्तिशाली प्रहार से दिमाग नाच गया सूरज का और जमीन से टकराकर हाथ चरमरा गया। और कीर्तिमान, कीर्तिमान, वो सारे पुल, वो सारी सीढ़ियां मैं तोड़ डालूंगा सूरज, जिन पर से गुजरकर तुम शक्ति और बुलंदी के आकाश तक पहुंचे हो। और उसका अगला निशाना था हल्दी चाचा। क्रैक। अपना रिकॉर्ड तो कोई भी तोड़ सकता है हल्दी चाचा, मेरा रिकॉर्ड तोड़ो तो जानो। माथा टूट जाएगा पर अब ये रिकॉर्ड नहीं टूटेगा। भड़ाक। बिगड़े हुए सांड की तरह बिफर गया सूरज। क्या क्या कहा आपने अदरक चाचा? उस कमीने ने हल्दी चाचा को भी हरा दिया। हाँ, और आज तुम्हारे काली चाचा को भी उसके चैलेंज का जवाब देना है। हो, और इतना सब होने के बाद भी आप मुझे ये पट्टी उतारकर फेंकने की इजाजत नहीं दे रहे। नहीं अदरक चाचा, अब मैं इसे पहने बैठा नहीं रह सकता। भड़ाक। अगर आज मैंने उसे नहीं धर दबोचा तो हो सकता है कि इन चैलेंजों में जीत के बाद वो फिर कभी मेरे हाथ ना लगे। आह। सूरज जाने के लिए पलटा तो धनिया चाचा, हल्दी चाचा, काली चाचा, आप यहाँ? हाँ सूरज बेटे, तुम्हारे हृदय में इस वक्त जो तूफान हिलोरे ले रहा है उससे हम में से कोई नावाकिफ नहीं है। भड़क गया सूरज। हाँ धनिया चाचा, मैं आप में से किसी की भी हार को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे जीवन दिया है आपने, पाला है, मुझे बनाया है। किसी भी इमारत को खड़ा करने के लिए सबसे पहले जरूरत होती है नींव की। सूरज नाम की जिंदगी की इस इमारत की नींव आप चारों ने मीनारें बनाकर दी। आप मीनारे हैं, चार मीनारे हैं आप सूरज की जिंदगी की इस इमारत की। अगर ये मीनारे ही ढह गई तो सूरज तो धड़ धड़ा कर गिर जाएगा ना। लेकिन सूरज वो एक माहिर खिलाड़ी है, गजब का शक्तिशाली, क्योंकि तुम्हारे 3 चाचाओं को परास्त कर देने वाला वाकई मामूली खिलाड़ी नहीं हो सकता। कीर्तिमान हमें चैलेंज देकर और खेल में तो जीत असली खिलाड़ी की ही होती है। कीर्तिमान हमें चैलेंज देकर कोई जुर्म नहीं कर रहा। इसे खेल की भावना व एक खिलाड़ी की नजर से देखो सूरज, और खेल में तो जीत असली खिलाड़ी की ही होती है।
सूरज, मालूम है कि दरअसल तुम्हें हमारी पराजय पराजय पर गुस्सा क्यों आ रहा है? क्योंकि तुम्हारे हृदय में कहीं ना कहीं ईर्ष्या का वो कांटा चुभ रहा है, जिसकी चुभन तुम्हें हमारी पराजय में अपनी पराजय का एहसास करा रही है। क्योंकि तुम हमारे शिष्य हो, ये ईर्ष्या ही है सूरज, जो तुम पर गुस्सा बनकर हावी हो रही है कि कोई तुमसे भी ज्यादा श्रेष्ठ है। तुम आनन फानन में ही रिंग में कूद पड़े और इसी ईर्ष्या और गुस्से की वजह से कीर्तिमान के हाथों पराजित भी हो गए। ये सुनते ही डोगा घुटनों के बल अदरक के पांवों पर गिर पड़ा। आप ठीक कह रहे हैं अदरक चाचा, शायद ऐसा ही था। मेरी भूल का मुझे एहसास हो रहा है। कीर्तिमान कीर्तिमान कौन है, ये तो हम भी जानना चाहते हैं। कल काली से मुकाबले के बाद तुम उससे इन सब बातों का पता लगाओगे, मगर डोगा बनकर, और इस बार तुम जीतोगे क्योंकि तुम ईर्ष्या और गुस्से पर विजय पा चुके हो। मैं समझ गया अदरक चाचा। काली मिर्च चाचा से कीर्तिमान का मुकाबला बेहद रोमांचक था। उछाले गए 1 रुपए के सिक्कों पर काली को गोली चलानी पड़ी। निशाना बिल्कुल ठीक लगा। ब्लैंक 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 ब्लैंक। अब बारी थी कीर्तिमान की। मैं उछाले गए 6 सिक्कों पर एक साथ निशाना लगाऊंगा, मगर ये सिक्के 25 पैसे वाले होंगे। जबरदस्त शोर व रोमांच के बीच चवन्नी के 6 सिक्कों को कीर्तिमान की चलाई गोलियों ने दूर उछाल फेंका। ब्लैंक 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 ब्लैंक। वाह वाह कीर्तिमान, तुम हर खेल में कुशल व माहिर खिलाड़ी हो। खुदा तुम्हें और तरक्की दे। मैं तरक्की को हासिल करना नहीं, छीनना जानता हूं काली चाचा। ये तरक्की भी मैंने हासिल नहीं की, बल्कि छीनी है। और तब हा हा हा, देखा आप चारों ने, देखा कि कैसे मैंने एक के बाद एक तुम्हारे रुतबों और खिताबों को अपने नाम ट्रांसफर करा लिया। धराशायी कर दिया मैंने इन चारों मीनारों को। गलत, धाड़, तूने गलत कहा कीर्तिमान। उन 4 मीनारों को तूने अभी ध्वस्त नहीं किया है, क्योंकि डोगा अभी भी तेरे सामने खड़ा है। धम। जिस तरह तुझे अपने गुरुओं और उनकी सिखाई शक्ति पर नाज है, उसी तरह मुझे भी है। आह, अगर तू डोगा को ध्वस्त कर देगा तो मैं समझ लूंगा कि 4 मीनारें वाकई ध्वस्त हो गई। ताड़। दिखा कीर्तिमान, दिखा अपने जौहर। शूश, दिखाता क्यों नहीं? कीर्तिमान हथियारों पर झपटा। डोगा, मुझसे भूल हो गई। चारों चाचाओं के बाद मुझे तुझे भी चैलेंज करना चाहिए था, मगर कोई बात नहीं। हमारी इस लड़ाई को वो चैलेंज समझ। धाएं धाएं जिंग च्यूम बूम बैंग बैंग वूम बैंग बैंग धाएं धाएं। बहुत नाज था तुझे अपनी निशानेबाजी पर। 12 गोलियां शिकार पर बर्बाद कर देने वाला कोई धुरंधर खिलाड़ी नहीं होता। धुरंधर होता है वो जो अपने शिकार पर गोली बर्बाद ना करे, बल्कि खर्च करे, जिससे उसे कुछ हासिल हो। ऐसे डिचों। और ये क्या? ये तो वही सिलियां हैं जिन्हें तूने अपने माथे से फोड़ डाला था। तूने तो एक बार फोड़ा था कीर्तिमान, अब देख मैं भी माथे से ही फोड़ूंगा। कर्क। और बार बार फोड़ूंगा। फड़। देख कीर्तिमान, देख, ये माथा नहीं टूटा, इस पर खरोंच तक नहीं आई। अपने ही एक पंच में तूने मेरे धनिया चाचा को धराशायी कर दिया था ना। तड़ाक। हुम्फ। तो जरा इस पंच की शक्ति को महसूस कर। अदरक चाचा के रिकॉर्ड से 100 किलो वजन ज्यादा उठाया था तूने। जानता है आज तक भी इस रिकॉर्ड को मैंने क्यों नहीं तोड़ा? क्योंकि मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ी। अरे आज तक मेरे ही रिकॉर्ड को कोई ध्वस्त नहीं कर पाया, पर अब मैं तुझे दिखाऊंगा कि डोगा क्या चीज है। आंखें खोल कर देख ले कीर्तिमान, जो वजन मैंने उठा रखा है वो 2000 पौंड है। हुम्फ। तब डोगा वजन एक तरफ फेंक कर उसके निकट पहुंचा। और अब मैं देखूंगा कि तू कौन है, मुझे कैसे जानता है, मेरे चाचाओं से तेरी क्या दुश्मनी है।
डोगा ने एक झटके से खींच डाला उसका नकाब। और अरे, तो तुम मोहर सिंह, हमारा रसोइया? हाँ डोगा, मगर तुम भी तो उन 4 मीनारों के उतने ही प्रिय हो जितना कि मैं। चाचा जितना प्यार मुझसे करते हैं उतना ही तुमसे भी करते हैं। फिर तुमने ये सब क्यों किया? इसलिए क्योंकि उन्होंने तुम में और मुझ में एक भेद हमेशा से रखा, और यह भेद था गुरु और शिष्य की परंपरा का। मैं भी तुम्हारी तरह सभी कलाएं सीखना चाहता था, मगर मैंने जब भी ऐसी इच्छा जाहिर की तो अध्यक्ष चाचा ने हमेशा यूं ही कहा कि तू तो रसोई में ही ठीक है, तू लड़ाई झगड़ा सीख गया तो हमें खाना बनाकर कौन खिलाएगा, जिम की सफाई कौन करेगा, चला जा यहाँ से। हा 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 हा। तब मैंने भी प्रण किया, मत सिखाओ मुझे, मत बनाओ मुझे अपना शिष्य, मगर मैं भी एकलव्य की तरह छिपकर यह सारा आर्ट सीखूंगा। मैं छिप छिप कर चाचाओं द्वारा तुम्हें सिखाई जा रही विद्याएं ग्रहण करता, और फिर यहाँ चारों चाचाओं की मूर्तियों के आगे उन विद्याओं का अभ्यास करता। कई बार मैंने तुम्हें सूरज से डोगा बनते देखा, पर चुप रहा, क्योंकि तुम्हारा भेद जाहिर करके मैं डोगा को खत्म नहीं करना चाहता था, कभी भी नहीं। मुझे मार डालो डोगा, मुझे मार डालो। अरे मोहर, तू मर गया तो हमें खाना बनाकर कौन खिलाएगा? चाचा, अभी तक हम यही सोच रहे थे कि आखिर इतने सदे हुए वार करने वाला पैदा कहाँ से हो गया। ये तो वही कहावत सिद्ध हो गई कि छोरा बगल में और ढिंडोरा शहर में। चल, हमने तुझे अपना शिष्य स्वीकार किया। हा हा हा। डोगा भी वापस लौट पड़ा। ईर्ष्या भी 2 तरह की होती है, एक वो जिससे ग्रसित इंसान सब कुछ तबाह कर डालता है, एक वो जिससे ग्रसित इंसान अपनी लगन व मेहनत से दूसरे से ऊंचा उठ जाता है, जैसा कि मोहर ने किया। समाप्त। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी अन्य कॉमिक्स में, तब तक के लिए धन्यवाद। कहाँ भागे, कहाँ जाए, चारों तरफ है आग ही आग। अरे बाप रे। राज कॉमिक्स में कोबी और भेड़िया का रोमांचक कॉमिक। दोस्तों, इस कॉमिक्स की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वैसे ये कॉमिक चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, जरूर पढ़ें।